कहा कि वोटिंग करवाई और वो एक तरह से हार है राहुल गांधी की बतौर एलओपी पहले दिन, ये के शर्मा जी कह रहे हैं। मैं एक बार भाटी जी आपसे पूछूंगी, राष्ट्रपति पर हमला क्यों कर रही है आपकी पार्टी? ये जैसा कि अभी के शर्मा जी ने कहा और मैंने इसीलिए अवधेश जी से भी पूछा, एक जो परंपरा है भाई वो सरकार की उपलब्धियां बताती हैं। आपके नेता कह रहे हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण तो सरकार का भाषण था, बार बार सरकार का भाषण है, वो ये नहीं बोलती हैं, वो नहीं बोलती हैं, वो सरकार की उपलब्धियों पर बात कर रही हैं और वो बता रही है कि सरकार का रोड मैप क्या है। लेकिन राष्ट्रपति पर हमला, कल तंज कसा लोकसभा स्पीकर पर, आज राष्ट्रपति के पीछे पड़ गए। नहीं, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है, सरकार का ही द्वारा लिखा हुआ होता है। राष्ट्रपति केवल पढ़ते हैं उसे, ये सब जानते हैं जो राजनीति करते हैं, जिन्हें थोड़ी भी संसदीय परंपराओं की समझ है, सब जानते हैं। ठीक है। लेकिन उस अभिभाषण की आलोचना भी सरकार की ही आलोचना होती है, वो राष्ट्रपति की व्यक्तिगत आलोचना नहीं होती। सरकार उस अभिभाषण में ये प्रस्तुत करती है कि हमने अब तक क्या उपलब्धियां हमारी हैं और आगे हमारा क्या करने का इरादा है। विपक्ष उस पर सवाल उठाता है, तो वो जो सवाल उठाए जाते हैं वो भी सरकार पर ही उठाए जाते हैं। एक मिनट भाटी जी बस ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे बोलिएगा। भाटी जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार बयान सुन लीजिए। राष्ट्रपति तानाशाही के लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रपति बेमतलब बातें कर रही थी, ये राष्ट्रपति के लिए कहा जा रहा है या सरकार के लिए कहा जा रहा है? बयान सुनकर बताइए जरा। जी बोलिए ना प्लीज। मैं बोलूं, आपने कहा बयान सुन के बताइए। नहीं, आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रही। जब राष्ट्रपति ये कहती हैं, मैं बता रहा हूं, जब राष्ट्रपति ये कहती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ये करेगी, मैं ये करूंगी, तो उसका अर्थ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो ये करेगी। उसका अर्थ ये नहीं होता कि द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और जब विपक्ष उसकी आलोचना ये करके कहता है कि आपने ये किया, आपने ये किया, तो वो द्रौपदी मुर्मू के लिए नहीं कह रहा होता, वो सरकार के लिए कह रहा होता है। कोर्ट में अगर आपको कभी कार्रवाई देखने का मौका मिला हो, मैं क्योंकि वकील भी हूँ, मैं केस तो लड़ता नहीं हूँ, लेकिन कई बार कोर्ट जाता रहता हूँ, तो कोर्ट में जब वकील बहस करते हैं तो वो ये कह के करते हैं कि तुमने ये अपराध किया, तुमने ये अपराध, तो वो वकील के लिए नहीं कह रहे होते, वो उसके मुवक्किल के लिए कह रहे होते हैं, वो उस पार्टी के लिए कह रहे होते हैं। आप इसलिए दोषी हैं, आपके खिलाफ ये सबूत हैं, ऐसा कोर्ट में बोला जाता है। आप ये चीजें हमें समझनी चाहिए। लेकिन आपने बता दिया आप कोर्ट जाते रहते हैं, इसीलिए आप इतना डिफेंस अच्छा तैयार करते हैं अपनी पार्टी के लिए। लेकिन मैं माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, ये जो बयान है सीधे सीधे राष्ट्रपति पर हमला है। आप इसे डिफेंस को जैसा भी तैयार करें, ये जो बयान आप सुनेंगे, मैंने शुरुआत में सुनाए, आप चाहेंगे तो मैं फिर से सुनवा दूंगी, लेकिन ये बयान मैंने शुरुआत में कार्यक्रम के सुनवाए, ये हमला सीधे सीधे राष्ट्रपति पर है सर। जब इनके नेता कह रहे, किशोर तिवारी जी के नेता, हाँ कंप्लीट कर लीजिए, फिर किशोर तिवारी जी को स्क्रीन पर लाइए। भाटी जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं किशोर जी। नहीं, मुझे 10 सेकंड और दें, आप 10 सेकंड और दें कृपया, 10 सेकंड और दें। सुचिता जी देखो, एक तो मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी भी एंकर को किसी प्रवक्ता पे आरोप लगा के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, फिर उस आरोप का जवाब देने का समय देना चाहिए। या तो आप हमारे बारे में बोले मत करो, हमारे बारे में आप बोल रही हो तो हमें जवाब देने का मौका दो। मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूं, जब राष्ट्रपति ये कह रही थी अपने आप भाषण में, मैं ये करूंगी, मेरी सरकार ये करेगी, मैंने ये किया, तो वो अपने लिए नहीं कह रही थी, वो सरकार के लिए कह रही थी। ठीक है। और जब हम ये कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, तो हम भी द्रौपदी मुर्मू के लिए नहीं कह रहे, हम सरकार के लिए कह रहे हैं। इतनी सी बात आप समझ नहीं चाहते? नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो आरोप मैंने आप पर लगाकर दूसरे मेहमान पर मैं नहीं गई। मैंने तो आपकी तारीफ ही कही जब कहा कि आप इतना अच्छा डिफेंस अपनी पार्टी के लिए खड़ा कर रहे हैं। आज पता चल गया कैसे खड़ा करते हैं, क्योंकि कोर्ट आप बहुत जाते हैं, यही कहा मैंने, और कुछ तो ज्यादा नहीं कहा। ये आरोप कैसे हो गए, तो आपकी वाहवाही है पहली बात। और दूसरी बात, किशोर तिवारी जी आपके नेता वकील हूँ, मेरे पास डिग्री भी है, बार काउंसिल में मेरा रजिस्ट्रेशन। अरे सर माफ कर दीजिए, फिर तो वकील होते हुए आप कोर्ट जाते, दोनों बातें कह देती हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी है मेरे पास, मैं केस लड़ता नहीं हूँ, मैंने केवल इतना कहा। नहीं, आप पार्टी के लिए तो केस लड़ रहे हैं, महाभारत में आके रोज लड़ते हैं आप पार्टी की तरफ से केस। मैं एक बार किशोर जी के पास जाऊं, किशोर जी का फ्रेम ही चला गया जैसे उनके पास जाने वाली। मैं किशोर जी के पास वापस जाऊंगी, प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं। मुझे जरा बता दीजिए कि ये सब बातें, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति पर हमला नहीं कर रहे, ये सरकार पर हमला होता है। लेकिन राष्ट्रपति जब अभिभाषण में बोल रही होती है, और ये मैं सबसे पूछ रही हूं, वहां पर वो बोल रही है, यहां पर हंगामा संसद में शुरू हो जाता है, राष्ट्रपति को बोलना पड़ता है कि सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ये अच्छा लग रहा है क्या?
मैं आपकी बात मान गई, पार्टियों की बात मान गई, उनका विरोध सरकार से है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हंगामा करना, बाहर संसद के विरोध प्रदर्शन करना जब वो अपना भाषण पढ़ रही है, ये अच्छा है क्या? बताइए जरा प्रेम कुमार जी। देखिए सुचारिता जी, हाँ, ये न तो अभिभाषण पहली बार हुआ है, न विपक्ष का हंगामा भाटी जी को ऑडियो दीजिए। और राष्ट्रपति का के अभिभाषण पर जैसा कि भाटी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया चीजों को, हाँ। कि जो विपक्ष बोलता है वो सरकार के बारे में बोलता है, क्योंकि वो सरकार का डॉक्यूमेंट पढ़ती हैं राष्ट्रपति जी, तो इसलिए इसको नाक का सवाल बना करके पेश करना और ये बताना जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है उन मुद्दों पर बात न हो और राष्ट्रपति पर क्यों बोल दिया, स्पीकर पर क्यों बोल दिया। मैं कहता हूं कि स्पीकर जब कल सदन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की निंदा कर रहे थे, ये कौन सी परंपरा है? कौन सी परंपरा है कि स्पीकर देश की पूर्व प्रधानमंत्री की निंदा करे? ये तो शर्मनाक है। तो अगर हम शर्मनाक बोलेंगे तो आसन का अपमान होगा। अच्छा। बिल्कुल होगा, लेकिन हम बोले बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, देश की पर कुर्बान होने वाली प्रधानमंत्री, उनके बारे में अगर आसन अगर निंदा कर रहा है तो हम उसकी आलोचना करेंगे। नहीं, एक बात बताइए, यहाँ कंचना जी बैठी हुई हैं, आरजेडी से हैं, समाजवादी पार्टी से भाटी जी बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि लालू जी ने या फिर नेताजी ने जब इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई तो वो गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे? अगर वो सही कर रहे थे तो फिर इमरजेंसी गलत थी, और अगर वो गलत कर रहे थे तो इमरजेंसी सही है। ये दोनों का एक इसका सवाल का जवाब दे दीजिए कंचना जी। नहीं, इंदिरा जी ने इमरजेंसी जब हटा था और उसके बाद जब वो चुनाव लड़ी बहुत बुरी तरीके से हारी थी, और उसके बाद जेपी जी जो उन्हीं के खिलाफ जो पूरा मुद्दा छेड़े थे, जो पूरा लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे बात हुई और उन्होंने पूरा सार्वजनिक तौर पर 3 बार माफी मांगा। और ये भी समझिए कि 2.5-3 साल बाद फिर से प्रचंड बहुमत से आती है। सिर्फ वही नहीं, खुद राहुल गांधी जी, खुद उनके पार्टी के सभी लोग, कोई माफी मांग ले, नहीं, कोई माफी मांग ले तो अपराध तो खत्म नहीं होता। माफी दे दीजिए, आपने दे दी, आरजेडी ने माफी दे दी, समाजवादी पार्टी ने माफी दे दी, उसका सबूत यह है कि आप आज गठबंधन में हैं। नहीं, उसका सबूत यह है ना कि आप गठबंधन में हैं, आपने माफ कर दिया, लेकिन अपराध तो नहीं खत्म हो जाएगा। बोलिए ना प्लीज। प्रेसिडेंट क्यों आती थी? प्रेसिडेंट का जो संबोधन होता है कि सरकार ने पिछले समय क्या काम किया और सरकार का रोड मैप क्या होगा, उनका इमीडिएट जो पीछे का कार्यकाल होता है और इमीडिएट जो बाद का होता है उसको संबोधन करना होता है। और वो जब जाएंगी 75 में, राष्ट्रपति जी हमारी महामहिम, हम सब इज्जत करते हैं, उस पद की इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट जो भारतीय जनता पार्टी उनको लिख कर दी हुई है, उस डॉक्यूमेंट में इतना पीछे का कार्यकाल का जिक्र होता है। मैं आपकी बात, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कंचना जी, आपके नेता का कद जिस तरह से बढ़ा, वो इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाकर बढ़ा। ये नेताजी के बारे में भी कहूंगी, घर घर तक उनकी आवाज पहुंची थी। आज आप ही लोग, कंचना जी, आज आप ही, तो आप वो बोलिए, आप बोलिए, सुनिए, आपने कहा, एक मिनट, ठीक है कंचना जी, आप आज भी जब नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरती हैं तो आप यही कहती है ना कि आपातकाल लगा दिया, तो वही आपातकाल लगाकर आप आपातकाल की जब बात करती है तो उस आपातकाल को आप सही कैसे कह सकती है जो पहले घटा? कहाँ कह रहे हैं, तब भी हम नहीं कहे थे, लेकिन आज भी हम नहीं करे। वो ठीक है, मैं किशोर जी के पास जा रही हूँ। आपको पहले कह दिया कोई गलत था, हमने ब्लैक डे आ रही हूँ के शर्मा जी आपके पास आऊंगी, एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ, धीरे हमने सब कुछ किया, लेकिन आज जो इमरजेंसी देश में लगी हुई है, घोषित आपातकाल, इस पर ना बोलकर इमीडिएट किशोर जी आ गई आपके पास, ना बोलकर अगर जाती है 75 में सवाल उठेगा। मैं आपके पास शुरुआत से आना चाह रही हूँ किशोर